परमात्मा ने दिया मुझे, उसमें से किसी जरूरतमंद को जरूरत है तो उस धन को जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। ये देव वृत्ति है। प्यार से बोलो श्री। एक होता है मानुख वृत्ति। पिता ने दो भाइयों, अपने दो बेटों को अलग किया, बांट के संपत्ति दे दी, भाई तेरी ये हिस्सा, तेरा ये हिस्सा। वो उसमें खुश, वो उसमें खुश। ये मानुख वृत्ति। एक होता है राक्षस वृत्ति, अपना भी ले लेना और दूसरों का भी खा जाना। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने सिख को देव वृत्ति दी है। जिन मानस ते देवते किए, ध्यान देना, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। तभी तो गुरु सिखों को जब भी कहीं देखते हैं जरूरतमंद, तो गुरु नानक की संगत, गुरु के सिख प्यारे सेवा में लग जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। तन से, मन से, धन से लोगों की सेवा में जुट जाते हैं। ये नहीं देखते ये मेरा अपना है या बेगाना है, क्योंकि गुरु नानक साहब की संगत में आके यही शिक्षा पाई है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। भाई कन्हैया को जब सेवा मिली ना जल पिलाने की, तो जहां से पानी की आवाज आवे उसको पानी पिलावे। सिख ने देखिया भाई कन्हैया तो एक मुसलमान को भी पानी पिला रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत हो गई, महाराज आपका सिख कन्हैया मैंने आंखों से देखा, एक मुसलमान को पानी पिला रहा था। युद्ध के अंदर उसको तीर लगा, वो पानी मांगता था, भाई कन्हैया ने पानी पिलाया उसको। गुरु गोविंद सिंह जी ने दरबार में बुलाया, मन ही मन बड़े खुश हुए और ऊपर से गुस्से वाला मुंह बना के कहने लगे, कन्हैया तूने दुश्मनों को भी पानी पिलाया। हाथ जोड़ के भाई कन्हैया बोला, सतगुरु जब से मैं तेरी शरण में आया मुझे तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। तेरे से नाम की दात पा के सतगुरु जी मेरे मन के अंदर वो ज्ञान का प्रकाश आपने कर दिया। मैं तो जहां देखता हूं मुझे आपका ही रूप नजर आता है। और धर्म युद्ध में कहीं से आवाज आती है ना, पानी पिला, पानी, क्योंकि आपने मेरी ड्यूटी लगाई कन्हैया पानी पिलाया करो सबको। तो जब आवाज आती है पानी पानी, तो मुझे ऐसे लगता है मेरा गुरु गोविंद सिंह पानी मांग रहा है। साध संगत बोलो श्री। एक है वृत्ति, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। राजा जनक ने आख्या अपने रसोइये को, तूने तो राक्षसों वाली वृत्ति की, संतों को घर बुलाया, उस भोजन में से आप खाया, झूठा संतों को बांटा। बाबा नंद सिंह जी महाराज के समय की एक वार्ता परम पूज्य संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते थे। बागा पिंड के संत बाबा सुजान सिंह जी का जन्म, वहां से 3 मील दूर एक बिड़की थां थी, बहुत उजाड़ जगह थी, जहां संत बाबा नंद सिंह जी रात को तपस्या करते थे। और हर घर की ड्यूटी थी, एक एक दिन सब भोजन बना के बाबा जी को भेजते थे। एक दिन की ड्यूटी संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे, मेरे मामा जी लगते थे रिश्ते में, उनको ज्ञानी सिंह जी कह के बुलाते थे सब। प्यार से बोलो श्री। आज ड्यूटी ज्ञानी सिंह जी की है, बाबा जी को भोजन पहुंचाना, क्योंकि बाबा जी के यहां लंगर नहीं पकता था, पका पकाया आता। आज भी नानक सर जाओ, वहां में लखा संगता आवन, गुरु नानक पकिया पकाया लंगर भेज देते हैं। प्यार से बोलो श्री। तो ज्ञानी सिंह
महाराज जी बोलते थे सब्जी बहुत बढ़िया बनाता था, कभी कभी बोलते थे हमारी भी रोटी करता था, सब्जी बहुत बढ़िया बनाता था, पर एक उसमें आदत थी, सब्जी बनाते वक्त थोड़ी चख लेता था, भाई नमक मिर्चें सब ठीक है ना बीच। आज बाबा नंद सिंह जी के लिए भोजन बनाया, बीच में से थोड़ा सब्जी को खाया, बोला बड़ी स्वादी बनी है, बाबा जी बड़े खुश होंगे। डब्बे में रख के पहुंचा बाबा जी के पास, जिस कुटिया में बाबा नंद सिंह जी तपस्या करते थे। बाहर खड़ा होके आवाज देती, सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा जी ने खिड़की खोली, वो टिफिन ले लिया भोजन का, अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, कहने लगे ज्ञानी सियां आज गुरु नानक ने भोग नहीं लाया, वो बोलते हैं प्रसाद जूठा है। प्यार से बोलो श्री। जूठा करके लाए बाबा गुरु नानक के लिए। रो पड़ा ज्ञानी। आज प्रतीत आ गई कि गुरु नानक भी भोजन करता है। बाबा नंद सिंह जी बोले प्रेम होवे ता गुरु नानक बुरकियां लेंदा है। प्यार से बोलो श्री। सच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम था तो राम जी भीलनी के घर चले, प्रेम था तो श्री कृष्ण बिदर जी के घर गए, प्रेम ही तो था श्री गुरु नानक देव जी लालो की झुग्गी में गए। प्यार से बोलो श्री। ये जूठा प्रसाद कल मत लाना। ज्ञानी सिंह रो पड़ा, बाबा जी भूल हो गई, बख्श दो। कहने लगे नहीं, आज से तू प्रसाद लाना ही नहीं। बोला एक मौका दियो, उसके बाद बेशक जो आप कहोगे। कहने लगे ठीक है। अगले दिन ज्ञानी सिंह अमृत वेले उठिया, स्नान कीता, अपनी हथी चक्की पीसी। प्यार से बोलो श्री। प्रसादे बनाए, भावना थी ना गुरु नानक शक्द है। प्रसाद का सामान टिफिन में डाल के सिर पे आज प्रसाद उठाया, कहीं पैरों की धूल प्रसाद के डब्बे पे ना लग जाए। भावना सहित पहुंचा बाबा जी के पास, आवाज देती सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी अंदर कुटिया में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते थे, सेवा करते थे। खिड़की खोल के प्रसाद का डब्बा ले लिया। थोड़ी देर बाद बाबा नंद सिंह जी बाहर आए, कहने लगे ज्ञानी सियां हम कल भी भूखे रह गए, आज भी भूखे रह गए। रो पिया। ज्ञानी सिंह बोला आज तो बड़ी शुचिता शुद्धता से प्रसाद बना के लाया मैं बाबा जी, आज क्या भूल हो गई। ना बाबा नंद सिंह जी बोले जब हमने प्रसाद गुरु नानक जी के आगे रखा वो सारा ही खा गए, हम तो आज भी भूखे रह गए। ये मत समझे कोई गुरु ग्रंथ साहब जी खाते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, सब कुछ करते हैं, तेरे भावना दी लोड़ है। भावना कीजिए। उस दिन एक प्रेमी के यहां बैठे, उसने बात सुनाई। बोला हमने घर में सहज पाठ का भोग डाला, तो ज्ञानी सिंह जी को एक बुलाया, बोला जी अरदास कर दियो, पाठ की समाप्ति हुई है। वो कहने लगा पहले तो मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे प्रसाद छकाओ। उन्होंने क्या जी अरदास कर लो, प्रसाद की भी कर दियो, भोग लग जाए तो फिर सब आप पहले खाना, परिवार पिछों खाएगा। कहने लगा जी मैं बाहर से दूर से आया हूं, पहले मुझे खिलाओ। कोई गुरु नानक का मुंह है जो वो खाएगा? प्यार से बोलो श्री। कोई गुरु ग्रंथ साहब का मुंह है जो वो खाएंगे? पहले मुझे दियो, मेरी भूख लगी है। नहीं, उन्होंने दे दिया प्रसाद। जब प्रसाद खा लिया ज्ञानी जी ने, तो बोला चलो अब गुरु ग्रंथ साहब के कमरे में अरदास करें। तो परिवार के पता क्या कहने लगे, ज्ञानी जी आप कहते हो गुरु ग्रंथ साहब का मुख नहीं, तो अरदास किसके आगे करने चलिए, उनके कान हैं? प्यार से बोलो श्री। उनके कान हैं। शर्मिंदा हो गया ज्ञानी सिंह। साथ संगत ये गुरु ग्रंथ साहब, बाबा नंद सिंह जी कहते थे मेरी अख लैके कोई वेखे तो गुरु ग्रंथ साहब दा अखर अखर गुरु नानक है। गुरु नानक बैठा है, तेरे भावना दी लोड़ है। प्यार से बोलो श्री।
गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। तभी तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आख्या आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है। ध्यान देना, एक बेनती होती है, एक हुक्म होता है, एक अपील होती है, एक ऑर्डर होता है। अपील कोई माने ना माने, बेनती कोई माने ना माने, पर हुक्म या ऑर्डर को मानना पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आखे मेरी आज्ञा है अपने सिखों को कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। जो प्रभु को मिलना चाहते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के आश्रय पे चलेंगे, वो मेरे तक पहुंच जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। और गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? निरा प्रेम है, भक्ति भाव है, ज्ञान है, परमात्मा को मिलने का रास्ता एक ही रास्ता, सबसे आसान दुनिया में। वो गरीब भी अपना सकता है, अमीर भी अपना सकता है, रोगी भी अपना सकता है, राजी भी अपना सकता है, राजा भी, रंक। वो क्या रास्ता है? गुरु नानक से, उस परमात्मा से प्रेम कर लो। प्यार से बोलो श्री। तो प्रेम का रास्ता। जब राजा जनक ने श्राप देता, वो रसोईया राक्षस बना। बोला बख्शा कब जाऊंगा? बोला कल युग में गुरु नानक आके बख्शेगा। प्यार से बोलो श्री। जब मर्दाना गुरु नानक तो बिछड़िया ते कोडे राक्षस ने पकड़ लिया। बाबे नानक को छोड़ के मर्दाना जब भागा, कोडे राक्षस दे वस पै गया। ते कोडा राक्षस जब मर्दाने को कड़ाई में तल के खाने लगा, तो मर्दाने ने आवाज दी, बाबा नानक मैं तेरा कीर्तनिया हाँ, मेरी रखिया कर। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी बोलते सी तेरे याद करन विच देरी है, गुरु नानक जी को आने में कोई देर नहीं। आ गए मेरे बाबा नानक। ते जदों कौडे राक्षस ते दृष्टि पई ते साध संगत राक्षसी बिरती उसकी नष्ट हो गई। देव बिरती गुरु नानक ने दे दी। प्यार से बोलो श्री। तो ऐसे मेरे गुरु नानक जब कोड़ी ते नजर पई तो उसका कोड़ कष्ट दूर कर देता, राजी कर देता। ते अब वो कोड़ी कोड़ी ना रहा, राजी होए फकीर बनिया। ते गुरु नानक के चरण पकड़ के क्या कहता है? ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम ना विसरे, 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 नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। सदके ऐसी दया करो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन बाबा नानक। धन गुरु, धन गुरु नानक, धन बाबा नानक। अरे गुरु नानक, धन गुरु नानक।
तेरी जय जयकार हो रही है, तेरी जय जयकार। बोलो जय जयकार, तेरी जय जयकार, जय जयकार, तेरी जय जयकार हो रही है, तेरी जय जयकार, जय जयकार, तेरी जय जयकार हो रही है, तेरी जय जयकार। अरे धनी गुरु नानक तू ही निरंकार, धनी गुरु नानक तू ही निरंकार, धनी बाबा नानक तू ही निरंकार। जी हो रही है तेरी जय जयकार है, हो रही है तेरी जय जयकार, देवभूमि पे जय जयकार हो रही है, तेरी जय जयकार, जय जयकार, तेरी जय जयकार। धन्य गुरु नानक, धन्य बाबा नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य बाबा नानक। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बोलो ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। बोलो जी बोलो ऐसे आप मुक्त, आप मुक्त। साथ संगत प्यार से बोलो धन गुरु नानक। दास बोलेंगे आप मुक्त मोहे तारे, सब बोलना, बावा ऊंचियां करके बोलना मोहे तारे। आज गुरु नानक सबको तारे। आप मुक्त, आप मुक्त, आप मुक्त, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, सदके गुरु को धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। सारा जग तारिया, सारा जग तारिया, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। सारा जग तारिया, सारा जग तारिया, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी नितनेम की
नित्य नेम की प्राथमिकता, नित्य नेम को कैसे करना है, उसको कैसे निभाएं, ये बताना है। एक बड़ी ही प्यारी घटना है। इस घटना को समझने के लिए अगर गुरु नानक को मित्र बना लिया जाए, खुदा को भगवान अपना मित्र बना लिया जाए, उससे प्रेम पैदा किया जाए, समय उसे मित्र कैसे बनाती है? नित्य नेम से उसे लिया है, निर्णय लिया। बातें करने से वह मित्र नहीं बनता। मित्रता कैसे बनती है? बड़े ध्यान से जरा विचार किया तो रोमांच की बात है। कौन सा मित्र अच्छा लगता है जो हमारी बात मान जाए? भाऊजी होलिया दिन वरना लेकिन धन गुरु नानक जो हमारी बात मानता है, हमारा मित्र बन जाता है। सिंपल सी बात है। जो बात नहीं मानता वह हमें अच्छा नहीं लगता, उत्तम से दूर हो जाए। गिरने के बाद जो माने उस मित्र का गुरु नानक उस मित्र का बन जाएगा। गुरु नानक अतः मृत्यु है उठो। गुरु नानक उसका मित्र अगर वह मृत है और उठता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अमृतसर को पाने के लिए नित्य नेम संभालो। अमृतवाणी ओढ़कर अगर वह करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसके मृत हिसाब से बोले आदान प्रदान। लेकिन धन गुरु नानक उदाहरण आया भाई गुरदास जी के बारे में। राज्य अमेरिका की घटना की राजा हुए थे। राजा जैसे जाने कितने नाम हैं तो की गई, क्योंकि राजा ताकत होती है। साथ ही एक राजा का वह आधा होता है कि जो चाहे इंसान कर ले, और बारीक कहती है कि जिसके पास ताकत वह गलत काम करता है। तो कोई विरला होता है जो राज में जो कमाया जाए। यह जो उसके धन वर्णन अनेक धर्म वरना तप करके राजमाता इंसान राज सैफी नरक पूरा खर्च राज्य नरक प्रताप उसे राज और आज में जो कामना कोई विरला करता है, उन्हें जिलों की गिनती आती है। राजा अमरीकी उधर गिरने वाले भाई गुरदास जी अपने बारे में लिखते हैं, अमेठी में राजा हुआ है और उसका नाम नेम था। और हर संतों महापुरुषों की संगत करते रहना। उस संतों महापुरुषों की संगत की वजह से उसका आधी रात को भी जागकर और सिमरन में बैठ जाता था। कृष्ण जी का भगत था। यहाँ वह व्यवधान डालता था। और विष्णु भगवान का भगत था वह राजा अमरीकी, जो आधी रात को बैठकर नाम जप तथा विष्णु भगवान के भीतर बन गए। इधर से व्यवधान और साधु संतों की सेवा करता और समाया था संगत है उसका। ये साथ ही पंक्तियां सर्वे कर ले ताकि समझ में आ जाए। भाई गुरदास जी आज रात पर मीडिया में रात हुई। एक रात राजा अमेरिका नेम था तो एकादशी का व्रत रखा करता था। इस बात का यार ध्यान से यहाँ से संबंधित छोटी छोटी बातें बीच में आ जाती हैं। ये व्रत में पूजा यज्ञ होम गुरबाणी कहते हैं। इसका फल है इन सफल था तेज धूप में कलयुग केवल नाम है, ये सब कहते हैं। युग में द्वापर ने इस सब चीज़ों का फल और परवेश इसका जो धर्म उसे मारने को छोटे, जो इस धर्म को माने उसे प्रधान। गुरु महाराज का व्रत रखने की सख्त मना थी। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। ये घटना त्रेता युग के राज्य अमेरिका ने व्रत रखा था एकादशी का, और उसका स्वभाव था कि उसका नियम था कि व्रत तोड़ा जब हम उसके हाथ से कुछ ग्रहण करके बाहर से गोलियां प्रसाद ग्रहण करके व्रत एकादशी का व्रत रखा है। राजा अपने नगर को चले गए और इसी बने में उसके पास कोई जाता है तो वह वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास रखा है कि अचानक वहाँ गए और मेरी उन्हें देखकर नाराज नहीं हुआ, घबराया नहीं, पसंद हुआ कि इतने बड़े रिश्तों में गिने जाते हैं। वह कमाई तिथि पर कमाल की बात है।
साथ में एक छोटी सी यहाँ पर समझा देर देर तक, क्योंकि बहुत जरूरी आज के समय में कि शराब किसे कहते हैं, जो सिरा होता है क्या, शराब देने से क्या होता है। ये बात बहुत ध्यान से सुना था। आपको कोई आदमी बहुत दुखी कर रहे हैं, बहुत देखकर परेशान कर रहे हैं, आपके साथ ना जाएं। इसके कर रहे हैं कि आप कहते हो कि भगवान को अरदास करते हैं कि इसका सत्यानाश हो जाए। ये सुविधा गुड नाइट धंधे से निकलता है कि आप किसी को कहते हैं कि तेरा ऐसा होगा। एक बात याद रखना, ऐसा कहना बहुत आसान है। यहाँ पर ऐसा कहने के से सामने वाले पर हो जाए आपका कुछ नहीं रहने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप दूसरों को जब ये सब उसमें खर्च हो जाती है, इस बात को समझाना कि किसी के कुछ भी कड़वे शब्द कहने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। 12 बार सोचो, 10 बार नहीं। दास ये कह रहा है कि 1000 को एक हमारी कमाई है, ऊपर से सब देशी चाहेंगे। मैं चल रहे हैं हर जगह ज्ञान गुण धर्म। गुरु नानक कई संतों की राशि से डरते हैं। बगासी पे बड़े ध्यान से के समझ समूथ बाबा नंद सिंह जी के वचन के साथ घबराए मत कर दो, क्योंकि पूर्ण संत होगा तो शराब देगा ही, नहीं तो अधूरा होगा। उसका लगेगा नहीं इधर उधर से गिरने पर। धन गुरु नानक देव जी, धन महापुरुषों की संगत करो। शराब पर से उसका गुस्से से क्यों ना पिघलेगा। उधार में दूसरों की बात, किसी गरीब को दुआ करते हुए वक्त किसी के साथ कुछ नहीं किया करते तो बच्चन लिख दिए, उनके गरीब को मत सता वह देगा, गरीब को मत सदा वह देगा सुनने का। उसका खुदा तू जड़ से खो देगा। हर किसी से बोले गुरु नानक, किसी गरीब की बददुआ से उसे मतलब किसी भी को परेशान करते हैं, किसी को वश में चलता है। ऊपर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, ले सकता है, उससे भी निकली ना बर्बाद। उसके साथ लिया और वह छोटी सी और छोटी शराब पीने का शौक नहीं करते। उनके साथ चरण धोए, उनकी सेवा की संगत ज़्यादा से ज़्यादा की और तेज गो व्रत तोड़ने का समय आया तो क्या किया। अधिक मुझे नदी में स्नान करने जाना है। ध्यान देना, ऋषि जी कहते हैं उनके चरणों पर लैपटॉप के पेड़ों की राहु परना वह उठना होता है कि अमेरिका जी कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि आप स्नान करने जा रहे हैं नदी पर समय इस वापस आ जाना। हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि वह एक समय होता है जब व्रत ले समझ तोड़ने का समय होता है। वह समय निकल जाए तो एकादशी के दिन दूसरी दशा आती है। बाहर से बोलिए धन गुरु नानक देव जी। आज हम ब्रेकअप से उसके नियम का बड़ा पक्का सा धर्म पक्का है। अगर ये समय निकल गया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हर जगह ली अधीन धनुष यज्ञ नहीं होते थे लोगों का। दुर्वासा का जी का स्नान करने चले गए। ठीक है, मैं समय से आ जाऊंगा। पर स्नान करते वह उनके मन में एक ख्याल आया कि दुर्वासा शरीर कहने लगे आज मज़ा आ जाएगा, ध्यान देना है। ऋषि प्रस्तुत किया। फिर औपचारिक मन से सोचते हैं अगर लेट गया, मैं आज लेट जाता हूँ, स्लाइड करके हमने नहीं जाना, दर्शक खत्म हो जाएगा। अगर वह इसलिए ये व्रत तोड़ दिया तो जाकर शराब दे दूंगा। मेरे आने से पहले कैसे तोड़ रहे हो? मुझे शराब देने का मौका मिल जाएगा। अगर इसमें व्रत नहीं तोड़ा और राजा का धर्म नहीं रहेगा तो हर जगह दान पुण्य तथा इसका धर्म है
नियम है, कितने बजे उसने शराब ये व्रत तोड़ना है, मेरे हाथों से भोजन देखना है। वृक्षों में ऋषि हैं, चले गए सारे ऋषि मुनि, दूसरे खड़े समय निकलता जा रहा है। सब ऋषिका कहने लगे, आपको व्रत तोड़ दो, वह लेट हो गए हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत समय लगाएंगे, नहीं आए हैं व्रत तो धर्म मिल जाएगा। सब रिश्तों के कहने पर समाधान निकलता देखकर राजा अमेरिका ने अपना व्रत तोड़ दिया। दूसरे किसी से प्रसाद लेकर वहाँ से व्यवधान तानगुरु नानक और वह आए और आने ही कहने लगे, राजन मैं तुझे अपने हाथों से देता हूँ। तो कहने लगा, महाराज आपने देर कर दी, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपने, इसलिए मैंने किसी का ग्रहण नहीं तोड़ दिया। अब ऋषि दुर्वासा क्रोध में लाल, उसकी क्रोधों में हार मिली शराब देने का हृदय, राजन तूने मेरी निर्धारित की है। ये रिसीवर में ऋषि दुर्वासा ऋषि, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं तुझे ऐसा श्राप देने जा रहा हूँ, अभी के अभी गुस्सा हो जाएगा। इधर से बोली, अब हरगिज नहीं रहेगा, तेरा जलकर भस्म हो जाएगा। सबके सामने दुर्वासा ऋषि ने हाथ में कमंडल लेकर जल मिलाया और श्राप देने के लिए। क्या हुआ दोस्त, किसने की? ये थी विष्णु भगवान के झांसे में ले लिया गिरने वाले राजा अमरीक। ये बात याद रखना, अमृत मिला है तो अमृत वह उठकर भरने की करते, नित संभालते कई, वरना हमने पता नहीं होता कि फर्स्ट आकर चुका है। वह केवल इंसान ईंधन गुरु हमने नहीं पता होता। अदृश्य शक्तियाँ हमारी रक्षा कर रही होती हैं, हमारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं इसका छोटो बात समझना। जिसका अमृत लेकर नित नेम पक्का, भगवान शिव जी का के बच्चन, इनका नित नेम पक्का। ऐसा योग के गुरु सीखे एक मोहल्ले में, उस मामले में किसी एक ने घर में, पूरे मोहल्ले में किसी घर में बुरी आत्मा नहीं आ सकती। यहाँ से बोलो, आदान प्रदान ने धर्म गुरु ने इतनी महानता से कोई पकाने में पक्का, जितने भी भगवान शिव जी बच्चन करते हैं उनका ब्राह्मण है। ये तो बड़े बड़े अपराधी हैं, ये सब एक तक इतनी देर तक क्यों टिके रहते हैं? क्योंकि ये बीच औरंगजेब इतने लोगों से लड़ा, शिवाजी महाराज से, गुरु जी महाराज से कितनों ने लड़ाओ, आखिर तक कायम रहा। इतनी देर तक क्यों? उपयोग उसका नित्य से बड़ा पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था। औरंगजेब का खराब हिस्ट्री पढ़ना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने लिए लिखिए, कुंवर अभी तेरे इतने गुण। औरंगजेब एक ऐसा शहंशाह हुआ था जिसने कभी अपनी प्रजा के पैसे, मुझे एक पैसा नहीं खाया पिया जाता। वह टोपी असीर व्यवस्था, जितना धन मिलता था उसके पीछे कोई और मिलती थी, वह आता था। वह इतने अपने नेम का पक्का था कि 5 वक्त का नमाजी था, इसलिए इसमें इतनी ताकत है। इतने लोगों से इतनी देर तक लड़ पाए। हाथ जोड़कर बोलो, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।